एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम एक्सरसाइज 3.3 का एग्जाम्पल 8 सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल 8, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ टू पर्सन इज 9:7 and the ratio of their expenditure is 4:3. If each of them manage to save 2000 per month, find their monthly income. हमें यहाँ पे उनके मंथली इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है, होल नंबर नहीं दिया हुआ है कि इतना अमाउंट, इतना 1000 या इतना लाख वो कमाते हैं, सिर्फ हमें उनकी इनकम का रेशियो दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हमें उनकी इनकम निकालना पड़ेगा। उसके लिए हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट द रेशियो ऑफ देयर इनकम कितना हो जाएगा, 9x रेशियो 7x। हमें रेशियो में लेना है और उसी के साथ ही x या y लेना है, ठीक है। तो इनकम को हम x मान लेते हैं और एक्सपेंडिचर को हम y मान लेते हैं, ठीक है। तो इनकम के साथ x जाएगा और एक्सपेंडिचर के साथ y जाएगा। सेम चीज लिखेंगे, लेट द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, 4y रेशियो 3y, ठीक है। हमने इनकम को x लिया है और एक्सपेंडिचर को y लिया है, ठीक है। उनको हमें रेशियो में लेना था तो हमने रेशियो में ही लिया है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ टू पर्सन इज 9:7 एंड द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर इज 4:3। दे मैनेज टू सेव 2000 पर मंथ। अब जैसे कि अगर आपका 10 रुपीज इनकम है और 5 रुपीज क्या है, एक्सपेंडिचर है, ठीक है, एक्सपेंडिचर है। तो जब आप जो कमाते हो उससे अपना खर्चा माइनस करोगे, जो अमाउंट आएगा उसी से ही आप सेव करोगे। लाइक अगर आपका 5 रुपए बच रहा है तो आप 3 रुपए सेव करोगे और 2 रुपए अपने पास रखोगे फॉर इमरजेंसी, कि अगर आपको 2 रुपए की कहीं पे पूरे महीने में जरूरत पड़ी तो आप उसका यूज कर सको, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे ये जो दो व्यक्ति हैं 2000 रुपए बचा रहे हैं, मतलब जो कमा रहे हैं अभी, उनकी इनकम क्या है, 9x, यहाँ पे क्या है, 9x है और खर्चा क्या है, 4y। जो 9x कमा रहा है उसका खर्चा 4y है और जो 7x कमा रहा है उसका खर्चा 3y है। तो हमें यहाँ पर इक्वेशन ऐसे ही बनाना पड़ेगा, 9x माइनस 4y इक्वल टू 2000। ये 2000 क्या है, जो वो सेव कर रहा है। सेम दूसरा इक्वेशन 7x माइनस 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2000 हो जाएगा, ठीक है। 9x उसका इनकम है, 4y उसका एक्सपेंडिचर है, यहाँ पे 7x उसका इनकम है, 3y उसका एक्सपेंडिचर है। ये दोनों इक्वेशन बन गए। अब हमें इसको क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, ठीक। आपको जिस भी वेरिएबल को एलिमिनेट करना है उसके कोएफिशिएंट्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ y को एलिमिनेट करना चाहती हूँ, बट इसके जो कोएफिशिएंट है डिफरेंट है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है। तो क्या करते हैं, हम इंटरचेंज करके कोएफिशिएंट्स का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। यहाँ पे 3 का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, यहाँ पे 4 का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ठीक है। अगर मुझे x को एलिमिनेट करना होता तो इक्वेशन 1 में मैं 7 का मल्टीप्लिकेशन, इक्वेशन 2 में 9 का मल्टीप्लिकेशन करती। आया समझ में कैसे हमें कोएफिशिएंट्स इक्वल करने हैं। मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन 1, 4 इन इक्वेशन 2, ठीक है। हम 3 का किसमें 3 का मल्टीप्लिकेशन इक्वेशन 1 में कर रहे हैं और 4 का मल्टीप्लिकेशन इक्वेशन 2 में कर रहे हैं। तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएंगी, 9 3 ज़ा 27 x माइनस 4 3 ज़ा 12y इक्वल टू 2000 का 3 में मल्टीप्लिकेशन होगा 6000। इक्वेशन 2 में 4 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 7 4 ज़ा 28x माइनस 3 का 4 में मल्टीप्लिकेशन होगा 12y इक्वल 2000 का 4 में मल्टीप्लिकेशन होगा 8000। अब हमारी इक्वेशन क्या आई है, एकदम डिफरेंट आई है, तो हम इनको नया नाम देंगे, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4। यहां लिखूंगी मैं, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, ठीक है। इक्वेशन 3 क्या है आपका, 27x
माइनस 12y इक्वल टू 6000, 28x माइनस 12y इक्वल टू क्या है 8000। अब देखो मुझे y को एलिमिनेट करना है तो उसके जो साइन है डिफरेंट होनी चाहिए, बट यहाँ पे क्या है y के सेम साइन है, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो हम क्या करेंगे साइन चेंज कर देंगे। यहाँ पे 28 के आगे क्या है प्लस है, कोई साइन नहीं होता तो प्लस होता है, तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, यहाँ पे भी 8000 के आगे कोई साइन नहीं मतलब प्लस है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा माइनस। 27x माइनस 28x क्या आ जाएगा माइनस x, माइनस 12y प्लस 12y क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, इक्वल टू 6000 से माइनस 8000 जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस 2000, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, x इक्वल टू क्या आ गया आपका 2000। अब हम y की वैल्यू निकाल लेंगे तो यहाँ लिखेंगे पुट x इक्वल टू 2000 इन इक्वेशन 1, किसी भी इक्वेशन में पुट करिए। यहाँ लिखेंगे 9x माइनस 4y इक्वल टू 2000। ठीक है, आप इक्वेशन 2 में भी पुट करके निकाल सकते हैं। x की वैल्यू रखेंगे 2000 माइनस 4y इक्वल टू 2000, 9 का 2 में मल्टीप्लीकेशन होगा 18000 माइनस 4y इक्वल टू 2000। हमें y की वैल्यू चाहिए, y यहाँ रहेगा, जो कुछ भी है उसके साथ सब इक्वल के उस तरफ चला जाएगा। 2000 माइनस 18000 माइनस 4y इक्वल टू 2000 से 18000 नहीं जाएगा, सिंपली हम 18000 से 2000 माइनस कर देंगे विथ माइनस का साइन, तो 18 से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 16000, और ये जो माइनस का साइन है वो आ जाएगा। ठीक है, फिर से यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, क्या आ जाएगा 4y इक्वल टू 16000, y इक्वल टू 16000 अपॉन 4, y इक्वल टू क्या आ गया 4000। ठीक है, y की वैल्यू क्या आ गई 4000, हम यहाँ लिखेंगे x इक्वल टू 2000, y इक्वल टू 4000। हम यहाँ पे एक्सपेंडिचर और इनकम निकाल लेंगे, तो इनकम क्या हो जाएगा 9x इक्वल टू 9 इंटू 2 18,000, 2000 का मल्टीप्लीकेशन करना है क्या हो जाएगा 18,000, वही 7x इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 इंटू 2000, 7 टू जा 14,000। ठीक है, इनकम क्या आ गई, पहले व्यक्ति की 18,000 दूसरे की 14,000। क्वेश्चन में सिर्फ इनकम निकालने बोला है, एक्सपेंडिचर नहीं, बट हम एक्सपेंडिचर भी निकाल सकते हैं सिंपली, जैसे हमने इनकम निकाली है 4y इक्वल टू 4 इंटू वाई क्या आ जाएगा 4000, तो एक्सपेंडिचर्स क्या आ जाएंगे फर्स्ट पर्सन के 16,000 और दूसरे वाले व्यक्ति के कितने आ जाएंगे 3y इक्वल टू 3 इंटू 4000, मतलब कि 12,000। ठीक है, इनकम उनकी क्या है 18,000 और 14,000 रिस्पेक्टिवली, और एक्सपेंडिचर्स क्या है 14,000 एंड 12,000 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये था हमारा एग्जाम्पल 8। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।